है आपके हाथ में? वही जनगणना वाला, अच्छा दिखाइए। जनगणना का कागज है। अच्छा, जनगणना वाला कागज है। तो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे अभी आप? अब सरकारी छुट्टी दे दी तो हम क्या कर सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, सरकार ये जो आप लोगों को परेशान करती है ठीक है? ठीक है कि गलत है, अब ड्यूटी है तो ड्यूटी है। जाति बताने से आपको फायदा होगा कि सरकार को फायदा होगा? नहीं, हमको फायदा होगा। आपको क्या फायदा होगा? सरकार देगा ना लाभ, क्या लाभ देगी? जाति देख के देगा। कैसा लग रहा है आपसे, कोई जाति पूछ रहा है तो? नहीं, गलत लग रहा है। गलत लग रहा है। अच्छा, सरकार अपनी रोटी सेक रही है, सरकार रोटी सेक रही है बस, और कुछ नहीं है। मैडम, ये जो है सो जाति जनगणना है, ये राजनीतिक है। अब यहाँ से जो भी व्यक्ति हैं, जैसे ब्राह्मण का कितना वोट है, अदर कास्ट का कितना वोट है, वो वहाँ जा कर के वहाँ उस हिसाब से अपना जो है सो मेल बंटवारा करेंगे। लेकिन ऑलरेडी जो कि है सो इनको इस ढंग का होना चाहिए कि जाति जनगणना के आधार पर शासन के पद पर जो बनते हैं वो जो कि है सो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, एजुकेशन के आधार पर होना चाहिए। नमस्कार, बिहार संवाददाता देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी। एक बार फिर जो है बिहार की जनता के दरवाजे खटखटाए जाएंगे और उनसे पूछा जाएगा कि आपकी जाति क्या है। आपको बता दें कि जातीय जनगणना पर जो है सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगाई थी, जिस पर मंगलवार को हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि जातीय जनगणना के विरोध में जो याचिका दायर की गई है उसको खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद से अब आज से ही जातीय जनगणना का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। आपको बता दें 80% काम जो है जातीय जनगणना का हो चुका था और जो 20% काम रह गया है वो अब हाईकोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद आज से शुरू हो जाएगा। तो चलिए पटना के लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनकी क्या जाति है और क्या उनको अपनी जाति बताने में शर्म आती है। तो अगर ऐसी बात है तो क्या अगर सरकार के लोग जाएंगे उनके घर पे दरवाज़ा खटखटाने के लिए कि आपकी जाति क्या है तो वो किस तरह से रिएक्ट करेंगे? चचा, क्या जाति है आपकी? फॉरवर्ड। हाँ, ब्राह्मण में। ब्राह्मण है। क्या लग रहा है फिर से हाई कोर्ट ने कह दिया जातीय जनगणना कराने के लिए? शुरू हो गई। हाँ। कल से शुरू हो गई, आज से शुरू हो गई। हाँ। क्या लग रहा है, सही है? अब सरकार का जो मर्जी है वही हो रहा है। लेकिन आपको क्या लग रहा है, सही है? सही है कि गलत है हम क्या बता सकते हैं। क्या लग रहा है आपको, सरकार जाति के नाम पर वोट ले रही है? वो वोट तो ले ही रही है, उसी के नाम पर ले रही है। और क्या करें, हम लोग को थमा दिया फिर से शुरू करने का। शिक्षक हैं? जी हाँ। अच्छा, कहाँ के शिक्षक हैं आप? खुसरूपुर के। खुसरूपुर। तो मतलब कब आए हैं आप? ये क्या है आपके हाथ में? वही जनगणना वाला। अच्छा दिखाइए। जनगणना का कागज है। अच्छा, जनगणना वाला कागज है। तो बच्चों को नहीं पढ़ा रहे अभी आप? अब सरकारी छुट्टी दे दी तो हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, सरकार ये जो आप लोगों को परेशान करती है ठीक है? ठीक है कि गलत है, अब ड्यूटी है तो ड्यूटी है। अच्छा, ड्यूटी है, परेशानी नहीं होती? परेशानी तो होती ही है, घर घर जाना, सबके यहाँ वो करना, परेशानी तो होती है। क्या उम्र हो गई आपकी? 60 है। 60 है। तो आपको नहीं लगता सरकार को ऐसा प्रावधान निकालना चाहिए कि जो 60 या ओल्ड एज टीचर्स हैं उनको नहीं कुछ नहीं सुनती है सरकार? नहीं सुनती कुछ है? नहीं सुन रही है। अच्छा, सिर्फ परेशान करती है? करना है तो करना है। अच्छा, करना है तो करना है। के पाठक लगातार शिक्षा विभाग को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो है जातीय जनगणना फिर से शुरू हो गई है। इसको लेकर फिर से शिक्षक परेशान है, कैसे पढ़ाएंगे बच्चों को? स्कूल में छुट्टी रहेगी, बंद रहेगी स्कूल, जो शिक्षक हैं वही करेंगे। अच्छा, और जो हैं ड्यूटी में अपना रहेंगे। क्या लग रहा है आपको कि सरकार मनमाने तरीके से काम कर रही है? कर ही रही है। कर रही है। कर रही है। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? रंजीत कुमार तिवारी। रंजीत कुमार तिवारी। क्या जाति है आपकी? हाँ, क्या कौन सी जाति के हैं आप? कौन सी जाति के? भगत जाति है। तो आपको अच्छा लग रहा है आप अपनी जाति, आपसे कोई पूछ रहे तो? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, जाति जनगणना फिर से शुरू हो गया, क्या कहेंगे? हो रहा तो जाति जनगणना तो हो रहा। आज से शुरू हो गया है, क्या हो कहेंगे? गया। हाँ, अब बार बार यही होगा। बीच में रोक लग गई थी, अंतरिम रोक लगी थी, लेकिन अब फिर से शुरू होने दीजिए, अच्छा रहेगा। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए। क्यों? वैसे जात जात पर सब फायदा बताइए, इसका क्या फायदा? फायदा है ना, फायदा नहीं है तो छोट बड़ का वैल्यू है ना। अच्छा, एक बात बताइए, जाति बताने से आपको फायदा होगा कि सरकार को फायदा होगा? नहीं, हमको फायदा होगा। आपको क्या फायदा होगा? सरकार देगा ना लाभ, क्या लाभ देगी? जाति देख के देगा। जाति देख के आपको अब लाभ देगा? हाँ। अच्छा। बेरोजगारी का मतलब आपको लगता है कि गरीबों को देखकर नहीं बल्कि उसकी जाति देखकर उसको लाभ मिलना भी और गरीबी भी देख के दोनों। नहीं, आप तो कह रहे हैं अभी जाति देखकर उसको लाभ देना चाहिए। नहीं नहीं, गरीब देख के भी। हर जाति में गरीब होते हैं, हर जाति में अमीर होता है। हाँ हाँ, सब फिर गरीब। आप कह रहे जाति देखकर देना चाहिए लाभ? नहीं नहीं, बताइए फिर जाति जनगणना किस हिसाब से सही है आपकी तरफ से? जाति तो होना चाहिए ना, जैसे
किस जाति के हैं आप? हम तो ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण है। हाँ तो चलिए ठीक है, लेकिन कैसा लग रहा है जाति जनगणना फिर से देखिए मैडम, ये जो है सो जाति जनगणना है, ये राजनीतिक है। अब यहाँ से जो भी व्यक्ति हैं, जैसे ब्राह्मण का कितना वोट है, अदर कास्ट का कितना वोट है, वो वहाँ जा कर के वहाँ उस हिसाब से अपना जो है सो मेल बंटवारा करेंगे। इस चीज़ के लिए जाति जनगणना किया जा रहा है। जैसे हम 2% हैं, तो हमारे जो जाति के नेता जाएंगे वहाँ उनको वहाँ से उतना शेयर मिलेगा। जो लाला जी हैं उनका 4% है, जैसे यादव जी हैं वो 38% है, तो उस हिसाब से उनको शेयर मिलेगा। इसके लिए जाति जनगणना कर सरकार क्या है, जाति के हिसाब से बांट कर वोट ले रही है? वोट ले रही है। अच्छा, किस जाति के हैं आप? हम लोग पासवान जाति के हैं। पासवान। कैसा लग रहा है आपसे कोई जाति पूछ रहा है तो? नहीं, गलत लग रहा है। गलत लग रहा है। अच्छा, सरकार अपनी रोटी सेक रही है, सरकार रोटी सेक रही बस, है। और कुछ नहीं है। अच्छा, हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने सुना है तो उसको तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, क्या लग रहा है आपको, हाईकोर्ट दबाव में फैसला सुना रही है? लग तो रहा है कि दबाव में ही फैसला सुना रही। ऐसा किसके दबाव में लग रहा है? किसके दबाव में? सरकार के दबाव में। अच्छा, सरकार मैडम कोई भी अगर बिल देती है तो वो हाईकोर्ट उसको कुछ, जैसे शराबबंदी हुआ, हाईकोर्ट उसको हटा दिया था बीच में, जो फिर लेकिन गवर्नमेंट उस रूल को बना करके कोर्ट के ऊपर थोप दिया। तो बिहार की सरकार अब न्यायपालिका का भी नहीं सुन पा रही है? नहीं सुनती। वो अपने मनमानी के हिसाब से कर रही है। कौन सी जाति है आपकी? जाति से क्या मतलब है आपको? जातीय जनगणना हो रहा है, दरवाजे पे आपसे सरकारी अधिकारी पूछेंगे कि कौन सी जाति है, तब तो बताना पड़ेगा। वहाँ आधार लेगा, वो अपने आप पता चल जाएगा जाति कौन सी। लेकिन मतलब आपको अगर कोई ऐसे संबोधित करेगा आपकी जाति से तो आपको कैसा लगेगा? ठीक लगेगा। ठीक लगेगा। किस जाति के हैं आप? यादव समाज का हूँ। अच्छा, तो तेजस्वी यादव को वोट देंगे? बिल्कुल। इसमें कितना बड़ा तूफान आएगा तो उसको रुकेगा। अच्छा, उसको मुख्यमंत्री अभी बनाना है। तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना? अरे बनेगा उसी को अभी बनेगा। अच्छा, कितना बड़ा तूफान आ जाएगा तो उसको कोई रुकने वाला नहीं। उसके बाद चिराग पासवान। उसके बाद चिराग पासवान। उसके बाद लेकिन ये तो दोनों अलग अलग बातें कह रहे हैं। एक तरफ चिराग तो पासवान, उसको अभी बच्चा है, उप मुख्यमंत्री बन गया है बहुत कड़ी मेहनत के साथ से। अभी लेकिन आप चिराग पासवान की भी बात करें, वो तो एनडीए में है। एनडीए में अभी कहाँ है, वो तो पिछले साल से भी नीतीश कुमार के पीछा पड़े हुए थे, तो पीछा किए बहुत। तेजस्वी तो भाई अकेले बीजेपी को तूफान मचा के छोड़ दिया, तो अभी मुख्यमंत्री बनेगा ही, चाहे जिस हालत में बने। मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव भी बनेगा। अच्छा, क्यों, मतलब क्या ऐसा काम किया है अभी तक उन्होंने कि आपको लगता है कि वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं? अभी करेगा क्या, अभी उसके हाथ में पावरे क्या है, वो तो उप मुख्यमंत्री है। अभी तो नीतीश कुमार जी जो कहेंगे से होगा। अच्छा, इसका सहमति से थोड़ी ना होगा। इसका टीचर बहाली में अब इसको तेजस्वी थोड़ी नहीं अकेले कुछ, जब निर्णय देगा तो नीतीश कुमार देगा, तभी तो आगे विकास। इसको पावर क्या है अभी। अच्छा, जाति की जनगणना कराया जा रहा है, आपको क्या लग रहा है कि ठीक है? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। गरीब लोग को बहुत अच्छा पड़ेगा, बहुत अच्छा फायदा होगा। क्या फ़ायदा होगा इससे गरीबों को? गरीब को आरक्षण मिलेगा, हमें इतना काम मिलेगा। ये आरक्षण जितना आपका फॉरवर्ड है, इतना बैकवर्ड है, इतना यादव हो, इतना चमार हो, इतना आरक्षण मिलेगा हम लोग का। अच्छा, इतना लड़ाई लड़ेंगे, हमारे इतना ही कोटा। गरीब तो हर जाति में होता है, फिर तो जाति के बेस पे कैसे कोई? तो जाति आपका जितना गरीब हो ना, आपका ठीक है, आप फॉरवर्ड हो, पंडित हो, यादव हो, सब जाति में गरीब है। ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि नहीं गरीब, सभी को उसको आधार पर मिलेगा वोट, मिलना चाहिए। जाति जनगणना चल रही है सर, क्या कहेंगे? जाति जनगणना होनी चाहिए, इसलिए होनी चाहिए क्योंकि भाई बिहार में सब तरह के जात के लोग हैं, तो उन्हीं के आधार पर जो कि है सो उनको प्रिविलेज वगैरह मिलेगी, उन्हीं के आधार पर पॉलिटिक्स होगी, उन्हीं के आधार पर जो कि है सो। जाति के आधार पर पॉलिटिक्स होता है बिहार में? एकदम 200% होता है। आप किस जाति के हैं? हम तो कायस्थ जाति के हैं, लालाजी समाज के हैं। तो ऑलरेडी जो कि है हम लोग इस चीज़ को नहीं मानते हैं, लेकिन जो कि है पॉलिटिक्स में तो इसी चीज़ को जो कि है माना जाता है, इसी के आधार पर जो कि है सो शासन बनती है, इसी के आधार पर सारा कुछ होता है। और लेकिन ऑलरेडी जो कि है सो इनको इस ढंग का होना चाहिए कि जाति जनगणना के आधार पर शासन के पद पर जो बनते हैं वो जो कि है सो जाति के आधार पर नहीं होना चाहिए, एजुकेशन के आधार पर होना चाहिए। एजुकेटेड कौन है और कौन इस ढंग के हैं, कौन जो कि लीड कर सकते हैं, वैसा ही आदमी को बनना चाहिए। लेकिन हर जाति में गरीब रहता है, तो इस हिसाब से क्या जातिगत जनगणना करवाने के बाद जाति देखकर उसको सुविधा देनी चाहिए? नहीं नहीं नहीं, गरीब देख करके जो कि सुविधा देनी चाहिए। उनकी ये होनी चाहिए प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में या जो कि कमिश्नर हेडक्वार्टर में डीएम के थ्रू होनी चाहिए कि किन के पास में
क्या है और उस ढंग को इनको किस ढंग की प्रिविलेज चाहिए और जिनको जो चीज़ चाहिए वो उनको मिले। आप क्या करते हैं? शिक्षक? हम तो मेडिकल में जो कि है सो जोनल सेल्स मैनेजर हैं मेडिकल रैप में, और बहुत अच्छा जो है सो अपना चल रहा है ऑलरेडी जो कि होना चाहिए। और सबसे जाति जनगणना को हम लोग मीनिंग नहीं देते हैं, यह जो कि है सो एक्सप्लॉइट करने का। लेकिन हाई कोर्ट ने कहा है कि जाति जनगणना करवाने के लिए। हाई कोर्ट ने कहा है जाति जनगणना, ये तो हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, जाति के आधार पर तो उनको जो कि है सो कोई तरह का चीज़ मिलेगा नहीं। अगर जाति के आधार पर मिलने लगा तो जाति के आधार पर ही खोजते रहेंगे तो वही लाल कार्ड, पीला कार्ड, हरा कार्ड चलता रहेगा और कभी नहीं जो कि है सो लोग को वास्तविकता पहुंच पाएगी और उनको वास्तविक रूप में जो प्रिविलेज मिलना चाहिए वो नहीं मिल सकेगी। इसलिए जाति जनगणना बहुत अच्छा चीज़ नहीं है। बिहार में एक बार फिर से जाति जनगणना शुरू हो चुकी है, जिसको लेकर आज हमने पटना के लोगों से बातचीत की। कुछ लोगों ने कहा कि जाति जनगणना ठीक है, तो वहीं कुछ लोगों ने ऐसा भी कहा कि जाति जनगणना कराना बिल्कुल गलत बात है और बिल्कुल सेंसलेस बातें हैं। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहे बिहार संवाददाता। कैमरामैन अभिषेक के साथ मैं साक्षी, पटना।